ये गांव फौजियों का गांव है। ये घर फौजी का, ये फौजी का, ये फौजी का, ये हर घर में कम से कम 2 या 3 फौजी कार्यरत हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है जो देश की सेवा कर रहे वो सिर्फ हिंदू ही करे, हम मुस्लिम भी तो कर सकते हैं सर। कोई सारे फौजियों के हैं। वो फौजी है, सरपंच रहा हुआ है, शबीर अहमद मेरा चौथा का लड़का है, 8 भाई है, वो 8वीं फौज में। मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत चाहिए तो राजस्थान के इस गांव में आइए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नेशनलिज्म, एंटी नेशनल, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की बात हो रही है तो हम पहुंचे हैं राजस्थान के धनौरी गांव में। एक ऐसा गांव जहां सबसे ज्यादा मुसलमान इंडियन आर्मी में हैं, या यूं कहें यहाँ हर दूसरे घर में कोई ना कोई इंडियन आर्मी में है और वो देश की सेवा कर रहा है। इस गांव में 250 से अधिक फौजी सेवा में कार्यरत हैं। 250 के करीब रिटायर हो गए हैं, 15 शहीद हैं, 3 जख्मी हैं, 3 युद्धबंदी हैं। इसको फौजियों के नाम से ही जाना जाता है। मैं 1965 में भर्ती हुआ था और 1971 में हमने ये युद्ध लड़ा था। उस टाइम में मैं भी एक प्लाटून हवलदार की हैसियत से लड़ाई लड़ रहा था, एक प्लाटून को कमांड कर रहा था। 1971 में मैं 14 दिसंबर को घायल हुआ जब मेरे को ब्लास्ट लगा था। उससे मेरे पाँव में जख्म बना और हॉस्पिटल में मेरे को ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद मैं ठीक हो गया। उसके बाद में मैं फिर सेवा करता रहा। मैं आपको वो स्कूल दिखाना चाह रहा हूँ इस गांव धनौरी की, जिसमें आर्मी के प्रत्येक जवान सिपाही से लेकर कर्नल तक इस सामने वाली स्कूल में पढ़े। बट इसका आज ये स्वरूप दिखाई दे रहा है, खंडर के रूप में है। इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये हमारी याद है। जिस भी गांव में आपको लगभग हर गांव में शहीद स्मारक मेमोरियल मिलेगा। आप रोड पे जाओगे आपको नज़र आएगा, लेकिन हमारे गांव में अभी तक न तो कोई मेमोरियल बना है, तो एक मेमोरियल तो बन सकता है यादगार के तौर पर। उसके लिए हमने गाँव वालों ने काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन हमें प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। आजकल जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो हंगामा चल रहा है वो हमारी यूनिट 14 ग्रेनेड ने 1971 में उसको किया था, जिसमें हमारे गांव के मेजर अहमद खान की कमांड के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 7 किलोमीटर अंदर जाकर के आरटी डिपो को, एम्युनिशन डिपो को बर्बाद करके सही सलामत वापस अपने मुकाम पे आ गए थे। वन रैंक वन पेंशन का मतलब मुद्दा उठाया गया था और सरकार ने उसको मंजूर किया, लेकिन अभी तक भी धरातल के ऊपर वो पूरा हमारा नहीं किया है। धरातल पे नहीं उतरा, इसका क्या मतलब? धरातल पर नहीं उतरने का मतलब ये है कि उनको इक्वल अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो बेनिफिट देने की घोषणा की थी वो अभी तक धरातल पर सही नहीं उतरा है। उनके एक पेंशन नहीं बन पाई है अभी तक। ये क्या क्या दे रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार? कोई भी देख लो, नौकरी के अंदर आरक्षण शो करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वो कितने भूतपूर्व सैनिकों को सर्विस दे चुके हैं, कितने को लगा चुके हैं? अगर 100 वैकेंसियाँ भूतपूर्व सैनिक की अलॉट हुई है तो उसमें से हद मार के 10 वैकेंसियाँ भूतपूर्व सैनिक को देते हैं। रिजल्ट आया है, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। अभी 1-1.5 महीने के अंदर हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। किस चीज़ में ज्वाइनिंग हुई आपकी? हमारी आर्मर्ड सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र। आपकी आर्मर्ड सेंटर अहमदनगर में। तो आप लोग क्यों आर्मी में जाना चाहते हैं? बस शौक है बचपन से, जैसे गांव में ऐसे और बच्चे तैयारी करते हैं तभी उनको देख के जुनून आ गया अंदर कि भाई हमें भी आर्मी में लगना है, देश की सेवा करनी है। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो मुस्लिम होता है वो देशभक्ति नहीं कर सकता। सर हम भी इंडिया के, हमें भी जैसे देश का सेवा करने की हमारे अंदर भी जज्बा है। आप लोग जो हिंदू मुसलमान जो करते हैं वो सेना में ऐसा कोई नहीं है। सेना के अंदर हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, ऐसी कोई मतलब भावना ही नहीं। लेकिन आज ये देश के अंदर जहर फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, ये एक अफवाह है और लोगों को गुमराह करने का तरीका है। अब अगली बार आपको सोशल मीडिया या कहीं भी कोई हिंदू मुसलमान या नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटता दिख जाए ना, तो इसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।